तो बसंत पंचमी के अवसर पे महाकुंभ का तीसरा अमृत स्नान शुरू हो चुका है। साधु संत और आम लोग संगम में आस्था की पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं ड्रोन के जरिए भी पूरे कुंभ क्षेत्र को आप बता दें आपको कि ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जा रही है, हेलीकॉप्टर्स के जरिए निगरानी रखी जा रही है। दरअसल कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहता है प्रशासन, जिससे कि किसी भी किस्म का व्यवधान आज के अमृत स्नान में उत्पन्न हो। लिहाजा हेलीकॉप्टर के जरिए भी पूरे मेला क्षेत्र की निगरानी की जा रही है। ये पूरी व्यवस्था दरअसल इसलिए की जा रही है कि अगर कहीं भी लगता है कि कुछ स्थिति में कुछ दिक्कत है तो उसके हिसाब से तुरंत एक्शन लिया जाए। तुरंत जो वहां पर जमीन पर अमला मौजूद है प्रशासन का और जो सुरक्षा कर्मियों का, वो तुरंत एक्शन में आए और चीजों को सुचारू रूप से बिना बाधा के आगे बढ़ने दे। सीधे हम रुक करेंगे, हमारे संवाददाता पल्लव इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो आज सुबह से ही लगातार इस अमृत स्नान को लेकर तमाम जानकारियां, तमाम तस्वीरें, दिव्य भव्य तस्वीरें, अलौकिक अद्भुत तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। पल्लव से यहां पर हम जानना चाहेंगे। पल्लव, आप सबसे पहले तो अपनी लोकेशन बता दें कि आप इस समय कहां पर मौजूद हैं, और आपके पीछे कुछ मैं लोक नृत्य टाइप का भी देख रहा हूं, तो आज का माहौल कैसा लग रहा है? और आज जो अगर हम व्यवस्थाओं की बात करें, कई बड़े बदलाव भी किए गए थे, उनका असर कितना दिख रहा है? देखिए अनंत, मैं जहाँ पर हूँ वो पाटन पुल के आगे है, और ये जो मार्ग है इसी के जरिए जो तमाम अखाड़े हैं, 13 अखाड़े हैं, वो अपनी शोभा यात्रा निकालते हुए संगम की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं, जहाँ पर आज वो आस्था के संगम में डुबकी लगाएंगे। ये देखिए ये जो किन्नर अखाड़ा है, किन्नर अखाड़े के जो लोग हैं वो जो जजार हैं, अब तक करीब जो है 6 जो अखाड़े हैं वो स्नान के लिए प्रस्थान कर चुके हैं, और करीब 40-40 मिनट जो है तमाम अखाड़ों को दिया जा रहा है। अब आपको दिखाते हैं कि जो बदलाव किए गए 29 जनवरी की घटना के बाद उसका असर क्या है। दरअसल आपको अगर आनंद याद हो कि जब हमारी मुलाकात 14 जनवरी को हुई थी, तो उस दौरान जब हम तस्वीर दिखा रहे थे तो आपको इन अखाड़े को जब निकल रहे शोभा यात्रा के लिए, तो आपको दोनों तरफ जो है बड़ी संख्या में श्रद्धालु दिख रहे थे। लेकिन जो 29 जनवरी घटना हुई उसके बाद अगर आप देखें तो आपको सामने बैरिकेड दिख रहा होगा, डबल बैरिकेड दिख रहा होगा, जहाँ पे करीब यहाँ से 100 मीटर 50 मीटर की दूरी होगी, जहाँ पे आपको श्रद्धालु दिख रहे हैं। और अगर आप देखें जहाँ से ये जो अखाड़े निकल रहे हैं वहाँ पे पुलिस की फोर्स की तैनाती है। इस दौरान यहाँ पर यूपी पुलिस से लेके एसटीएफ तक की तैनाती की गई है, और सड़क के दोनों तरफ भारी सुरक्षा बल है ताकि इन अखाड़ों को स्नान करने में कोई दिक्कत न हो। दूसरी तरफ जो है लगातार एरियल सर्वे किया जा रहा है कि जहाँ पर भी कोई अगर अव्यवस्था दिखे तो उसे रियल टाइम में मॉनिटर करके उसे ठीक किया जाए, और इन अखाड़ों के लिए पूरा एक मार्ग बनाया गया है जिससे इनको कोई अवरोध न हो। तो जो उस दिन बदलाव किए गए उसका असर आप देखिए जमीन पर दिख रहा है कि न कहीं आपको क्राउड दिख रहा होगा, न आपको सड़कों की दोनों तरफ भीड़ दिख रही है, और जो सुरक्षा व्यवस्था के पल्लव आते हैं आपके पास। इस समय हम एक जरा तस्वीर सामने आई है उसको जरा अपने दर्शकों को हम बता दें। ये हेलीकॉप्टर से दरअसल कुछ देर पहले श्रद्धालुओं पर, साधु संतों पर पुष्प वर्षा की गई थी। एक तरीके से ये उनका स्वागत है, उनकी आस्था को ये प्रणाम है जो आज भारी संख्या में लोग संगम तट पर पहुंचे हैं, प्रयागराज कुंभ मेला क्षेत्र में पहुंचे हैं स्नान करने के लिए, और सभी श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा की गई। तो ये सुंदर नजारा भी आज देखने को मिला। आप देख सकते हैं आसमान से फूल बरसाए जा रहे हैं तमाम श्रद्धालु और साधु संतों पर, और ये कोई आज की बात नहीं है। हमने देखा है जब से महाकुंभ की शुरुआत हुई है, यानी कि 13 जनवरी से जब से महाकुंभ की शुरुआत हुई है, तब से लेकर हर बार जब भी बड़े स्नान का मौका आया है, अमृत स्नान का मौका आया है, इसी तरीके से श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा यहाँ पर की गई है। एक तरीके से उनकी आस्था को प्रणाम किया गया है, उनकी जो कमिटमेंट है, उनकी जो प्रतिबद्धता है महाकुंभ में जो झलक रही है, वो भी उसको भी एक प्रकार से प्रणाम यहाँ पर किया जा रहा है पुष्प वर्षा के जरिए। रणवीर, देखिए एरियल सर्वेलेंस की बात हो रही है, साथ ही हम देख रहे हैं कि हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जा रही है, और कुछ और इंतजामात जो हैं उनमें इजाफा किया गया था। अतिरिक्त जो सुरक्षा बल है उन्हें भी तैनात किया गया था। हमें इसके बारे में जानकारी दें, किस तरह से अब वहां पर सब कुछ जो है चल रहा है। देखिए, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बड़े अधिकारियों के साथ 3 बजे रात से अपने सरकारी आवास पर बैठकर एक बैठक कर रहे हैं, पूरे सिचुएशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और अगर यहाँ की तस्वीरें दिखाएं, यहाँ के सुरक्षा के इंतजाम दिखाएं, तो आप सामने देख रहे हैं साधुओं का जत्था और दूसरी तरफ जो आम श्रद्धालु हैं उनका जत्था, और इस पूरी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो प्रशासनिक अमला है वो लगा हुआ है।
यूपी पुलिस, साथ ही पैरामिलिट्री में आरएएफ है, पीएससी है, तमाम अलग अलग जो पैरामिलिट्री हैं वो जवान खड़े हैं। मैं जिस जगह खड़ा हूँ संगम के पास, यहाँ मुझे घुड़सवार पुलिस भी दिखाई दे रही है। जो घुड़सवार यहाँ पर जिसको माउंटेड पुलिस कहते हैं, प्राचीन तरीका था कि घोड़े पे बैठ के जो पुलिसकर्मी हैं थोड़ा ऊंचाई पे रहेंगे और मॉनिटरिंग कर सकेंगे, लेकिन आज ज़माना बदल चुका है। तो हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा हो रही है, ड्रोन से निगरानी हो रही है। सामने की तरफ आपको एक ड्रोन दिखाता हूँ, जो ड्रोन लगातार सुबह से उड़ रहा है और इस ड्रोन के ज़रिए पूरे मेला की मॉनिटरिंग चल रही है। साथ ही AI इक्विप्ड जो CCTV कैमराज हैं वो लगाए गए हैं यहाँ पर। तो पूरी व्यवस्था की एक जो रियल टाइम मॉनिटरिंग है उसका काम चल रहा है बड़े अधिकारियों की मौजूदगी में। एक तरफ DGP लखनऊ में मुख्यमंत्री के साथ हैं, तो ADG लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश वो यहाँ पे प्रयागराज में मौजूद हैं तमाम वरिष्ठ अधिकारियों के साथ। तो वो सब पुलिस के जो जवान हैं, जो कर्मचारी, जो अधिकारी हैं वो सब मौजूद हैं सुरक्षा के इंतजाम के लिए, ताकि मौनी अमावस्या पे जो घटना हुई थी वो घटना ना घटे। और अगर रात की एक तस्वीर आपको बताए कि पूरी रात लोगों को यहाँ स्नान करके मूव करते रहने को कहा गया, ताकि जो भीड़ इकट्ठी हुई थी वो भीड़ उस तरह से इकट्ठी ना हो। रणवीर, अब ये बताएं, आप सुबह से ब्रह्म मुहूर्त से ही आप लगातार तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। पिछली बार की अगर हम अमृत स्नान की बात करें और आज के अमृत स्नान की हम बात करें तो क्या डिफरेंस आपको आज नजर आया जमीन पर? दूसरी बात ये कि अखाड़ों का समय निश्चित किया गया है, उनका क्रम निश्चित किया गया है। कितने अखाड़े अब तक स्नान कर चुके हैं, कितने बाकी हैं, और जब अखाड़े आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो किसी किस्म का कोई व्यवधान, कोई अव्यवस्था आपको दिखाई दी, या इस बार जो है सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है? देखिए, पिछली बार जो था वो मौनी अमावस्या का दिन था, यानी कुंभ का सबसे बड़ा दिन, क्योंकि जो साधु संतों का स्नान होता है उसमें भी 3 स्नान होते हैं, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और वसंत पंचमी। उस तीनों में भी सबसे बड़ा स्नान होता है मौनी अमावस्या। इसी वजह से मौनी अमावस्या के दिन 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों के इकट्ठे होने की जो एक संभावना थी वो प्रशासन ने जताई थी। आज की बात करें, वसंत पंचमी है, माँ सरस्वती के प्राकट्य का दिन है और आज का भी बड़ा स्नान होता है, लेकिन जो भीड़ मौनी अमावस्या में होती है वैसी भीड़ आज नहीं है। तस्वीरों में आपको दिखा करके आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये जो आप तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसका कई गुना ज़्यादा भीड़ जो मौनी अमावस्या का दिन था उस दिन हुई थी, और आज जो है भीड़ है, लेकिन चूंकि मौनी अमावस्या के दिन एक हादसा हुआ था तो संभवतः कुछ लोग इस वजह से छटे, और आम तौर पे भी जो मौनी अमावस्या की भीड़ 10 करोड़ के पार थी, तो आज जो आंकड़ा है वो करीब 4 करोड़ के आसपास रहेगा, यानी कि आधी से भी कम भीड़ मौनी अमावस्या की तुलना में वसंत पंचमी पे रहती है। और यही वजह है कि आज का जो अमृत स्नान है ये स्नानों में आखिरी स्नान है। तो ऐसे में यहाँ पर साधु संतों की मौजूदगी जो है वो बैरिकेड के इस पार से है। साधु संत आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं और वापस लौट रहे हैं। और अगर दूसरी तरफ हम देख रहे हैं बैरिकेड के उस पार, तो आम श्रद्धालु हैं। तो इस तरह की एक व्यवस्था बनाई गई है कि जो साधु संतों का स्नान है वो भी आराम से हो सके और जो आम श्रद्धालु हैं वो भी स्नान कर सके। और अगर फर्क की बात करें तो इस आम श्रद्धालुओं को स्नान करके तत्काल वापस लौटने के लिए एक एग्जिट मार्ग बनाया गया है, वहां से वापस भेजा जा रहा है। आते हैं रणवीर आपके पास, कुछ तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। नागा साधुओं ने जब स्नान किया उस वक्त की तस्वीरें भी अब हमारे पास हैं, वो हम आपको दिखाते हैं। जरा बड़ा करके इन तस्वीरों को दिखाइए। और नागा साधु हमेशा से ही लोगों के आकर्षण का केंद्र रहते हैं महाकुंभ के अंदर, क्योंकि इनको लेकर लोगों के मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं होती हैं, बहुत सारे रहस्य इन नागा साधुओं के साथ जुड़े हैं, इनकी जीवन शैली के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये नागा साधुओं का जब स्नान हुआ तब की तस्वीरें हैं। और ये दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, ये किन्नर अखाड़ा की तस्वीरें हैं। उनकी शोभा यात्रा फिलहाल निकल रही है और ये शोभा यात्रा जाएगी संगम तट तक, जहां पर किन्नर अखाड़े के जो तमाम साधु संत हैं वो आस्था की डुबकी लगाएंगे। और उसके बाद 40 मिनट का समय दिया गया है हर अखाड़े को डुबकी लगाने के लिए। अपना स्नान करेंगे, वो आगे बढ़ जाएंगे, फिर अगले अखाड़े का नंबर आएगा। तो तमाम अद्भुत तस्वीरें, सुंदर तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे।